बेटा, आज तेरी एक आदत ने मेरा मन बहुत खुश कर दिया। गुरुजी सत्संग दिल से सुनना। बेटा, आज सुबह जब तू अपने दिन की शुरुआत कर रहा था, मैंने तेरे दिल की एक बात देखी। तूने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरे मन में यही था, गुरुजी, मेरे घर में हमेशा प्रेम बना रहे। बस बेटा, यही बात सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। आज मैं भी तुझसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं। आज जल्दी मत जाना, पूरा सत्संग प्रेम से सुनना। मैं हूं गुरुजी का बेटा बिपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय बिपिन। शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज मैं आपको कविता बहन जी की एक छोटी सी सीख सुनाता हूं। कविता बहन जी की एक आदत थी, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता के कमरे में जाती, मुस्कुराकर कहती, सुप्रभात, कैसे हो? बस इतनी सी बात। एक दिन उनकी बेटी ने पूछा, मम्मी, आप रोज ऐसा क्यों करती हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, घर की शुरुआत प्यार से हो तो पूरा दिन अच्छा लगता है। धीरे धीरे पूरा परिवार यही करने लगा। सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं, मुस्कान से होने लगी। कुछ ही समय में घर का माहौल पहले से ज्यादा हल्का और प्रेम से भर गया। तब कविता बहन जी ने कहा, घर बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक अच्छी आदत ही काफी होती है। बेटा, हर इंसान चाहता है उसके घर में शांति रहे, लेकिन शांति अपने आप नहीं आती। उसे हमारे व्यवहार, हमारी वाणी और हमारे छोटे छोटे संस्कार बुलाते हैं। अगर हर दिन एक मुस्कान से शुरुआत होगी तो घर में अपनापन अपने आप बढ़ेगा। बेटा, आज तेरे लिए मेरे मन से यही दुआ निकलती है, तेरे घर में प्रेम कभी कम ना हो, तेरी वाणी हमेशा मिठास बांटे, तेरे माता पिता हमेशा सम्मान महसूस करें, तेरे बच्चे अच्छे संस्कार सीखें। बेटा, इन्नी फिक्र ना करया कर, रब ते भरोसा रख। जिथे प्यार सेवा ते शुकराना हुंदा है, वो घर अपने आप खुशियों नाल भरना शुरू हो जाता है। आज की सीख, दिन की शुरुआत मुस्कुरा कर करें, घर में मधुर वाणी का वातावरण बनाएं। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ी सेवा है। छोटी अच्छी आदतें पूरे परिवार को बदल सकती हैं। हर दिन एक बार दिल से शुक्राना जरूर करें। बेटा, आज घर में किसी एक इंसान से प्रेम से बात करना, उसकी बात पूरी सुनना और जाते जाते दिल से मुस्कुराना। बेटा, मिठे बोल बोलिया कर, उच्ची आवाज नाल नहीं, प्यार नाल दिल जिते जांदे ने। रब करे तेरे घर में हमेशा प्रेम, सम्मान और शुक्राना बना रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय बिपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय बिपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा बिपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे नैया के खेवनहार तुम ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक मोरे मन में लहक, सब कुछ गुरुजी तुम्हीं से है। इतरा के पवन चुमे गुरु के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जब जीवन में कुछ भी ना हो, कोई भी रास्ता ना दिखे, कहीं से कुछ भी आशा ना हो, ऐसा लगे कि बस धरती फट जाए और समा जाऊं, उस वक्त हमारे गुरुजी हमें थामते हैं और हमें कहते हैं,
भूल गई तू, मैं तो तेरे नाल हाँ। की गल कुड़िए, क्यों घबराती पई है, क्यों रोती है तू? तेरे साथ तेरा प्यो खड़ा है, महाशिव की बेटी है तू। तेरे साथ पूरा ब्रह्मांड तेरी रक्षा कर रहा है। तेरे पुराने सारे फाइलें मैंने बंद कर दी। हुन तेरी ऐश ही ऐश है, जहाँ मौज ले। उस पर लगता है कि सच में बहुत भाग्यशाली है हम, बहुत भाग्यशाली। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज तारीख 9 है और मेरे गुरु जी महाराज की कृपा से आज की सुबह देख पाई। आज की सुबह पूरा परिवार साथ है और मैं शुक्राना कर रही हूँ। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरा, क्योंकि मिटाने वालों ने बहुत मिटाना चाहा है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका साहब डाढ़ा होए उसको मार न सके कोई। तेरी बकश न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, तेरे सेवक को भौ कुछ नाई, जब नहीं आवे नेरे मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू विपिन भैया, मुझे हर पल संभालने के लिए, हर पल अपनी बहन का टोटल सपोर्ट बनने के लिए। शुक्राना मेरे संगत परिवार का, जिसने कभी भी अपनी बहन का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। यकीनन हम एक शिव परिवार के हिस्सा हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें अपना ये नायाब परिवार, ये नायाब तोहफा ब्लेस करने के लिए, हमें अपने संगत परिवार में जोड़ने के लिए, हमें अपने संगत परिवार का एक कण बनाने के लिए आपका दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के हुक्म से कुछ सत्संग जो हमारे साथ हुए हैं मैं वो शेयर करती हूँ। और जैसे कि गुरु जी हमसे कुछ सेवा जैसे लेते हैं और किस तरह वो उसे करवाते हैं और किस तरह हमें मैसेज देते हैं कि हाँ ये तेरे लिए ही था। हर एक चीज़ वो बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें चलाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, विगत जिस दिन हम लोग आए हैं 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में आ रहा हूँ और 7 दिन तक तू घर में नॉनवेज बनाएगी नहीं, अंडा भी नहीं, ठीक है। और उसी दिन हमारे यहाँ कुछ था कि हम कुछ लाने वाले थे नॉनवेज, लेकिन मेरे पास वो मैसेज था तो मेरे अंदर में इच्छा बिल्कुल नहीं थी। और ऐसा ही हुआ, जब हम गए हैं शॉप पे तो हमें अवेलेबल नहीं हुआ और हम नहीं ले पाए। तो शुक्राना गुरुजी। जब उस दिन क्या हुआ ना कि जैसे गुरुजी हमें इशारे देते हैं और वो ब्लेस करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में भी, जैसे कि हमें कोई दर्शन देके नाम के थ्रू मुझे बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। उस दिन हमने जो सब्जी वाले से या फिर फल वाले से जहाँ जहाँ पे हमने परचेज़ किया था कुछ अपना सामान, तो मेरे पास जो जब हम लोग गूगल पे करते हैं तो जो नाम आते हैं उसमें पहला नाम था जगदीश, दूसरा था परवेज़, तीसरा था सलीम, चौथा था ईश्वर, और एक का नाम क्या था, हाँ खुदा बख्श, और एक का नाम था पीटर, और एक का नाम कुछ अजीब सा था, हाँ, एक का नाम था सुल्तान भाई, ठीक है। तो ये सारे नाम मेरे पास मैं इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी हमारे मन को पढ़ते हैं। हमारे मन में जो भी चलता है, हमारी श्रद्धा या फिर हमारी जो भी है, कुछ तो है ना, हमारी नेक कमाई जो कि हमें अपनी विरासत में मिली है, बख्शा है मेरे बाबा ने ही, लेकिन अपना स्वभाव हम खुद तैयार करते हैं ना, अपने माता पिता को देख के, अपने फैमिली को देख के। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे तेरी माँ ने बहुत चंगा तैयार किया है और मैं इसके लिए इतना दिल से शुक्राना करती हूँ, इतना दिल से शुक्राना करती हूँ मेरी मम्मी का। एक्चुअली मैं अच्छी तो नहीं थी इतनी, लेकिन मेरे अंदर तो मम्मी की सांसें हैं और गुरुजी की सांसें हैं। तो मैं इतना सौभाग्यशाली फील करती हूँ संगत जी
कि विभिन्न रूपों में, कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबके पीर, सबके मौलाना, सबके गुरु, सबके श्री राम, सबका इक्को नाम जपो, सारे आएंगे तेरे काम। मम्मी कहती थी मुझे ये चीज़ पढ़ने को रोज़, और पढ़ते 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 कब ये सारे पैगंबर पीर हमारे मन में उतरते गए, मैं समझ नहीं पाई। और उन सब की देन है जो हम गुरु के चरणों में बैठे हैं। मतलब कभी कभी तो एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते हैं कि हम कहाँ तक हमें महसूस होता है कि हमारे साथ भगवान चल रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जब ये सारे नाम मेरे सामने में आए और मेरे गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी सी दात बख्शिश दी है। छोटी छोटी सी चीज़ों में ना हम गुरुजी को याद कर सकते हैं। याद करना अलग चीज़ है और गुरुजी को सामने लाना अलग चीज़ है। जैसे कि हम किसी को पेमेंट करते हैं ना गूगल पे तो नीचे में ऐड अ नोट आता है ना संगत जी। वहाँ पे अगर आप जय गुरुजी टाइप कर दो तो आपके जो वो पैसे हैं वो डेफिनेटली किसी शुभ काम में ही लगेंगे। गुरुजी उसका कुछ गलत उपयोग नहीं होने देंगे। पैसों का गलत उपयोग के ऊपर मेरा ये सत्संग है संगत जी। हमारे घर में जिस दिन वो हम आते हैं ना, तो हमारे घर में एक रात में बटरफ्लाई उड़ती हुई आई। उस दिन पे अगेन वो नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत बड़ा अटैक हुआ था और ये मेरे से बिल्कुल बात नहीं करते हैं और जब भी बात करते हैं झल्ला के करते हैं, जबकि हम दोनों में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम दोनों में गुस्सा 10 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं रहा था। लेकिन अभी बहुत टफ सिचुएशन है क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि वो तेरे पति के मुझे सत्संग सुनाया गया कि उसके ब्रेन पे कील ठोक के उसकी फ़ोटोज़ पे उसके पैसों से गलत चीज़ इस्तेमाल करके उसको यूज़ किया जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं बंधन काट रहा हूँ, बट बहुत मुश्किल उन्होंने किया है ये काम। तो रात को मेरे घर में उस दिन तितली आ गई ब्राउन कलर की। देखा किसको? तो मेरी बेटी को, और मैं बहुत रोने लगी। जैसे ही मैंने तितली को देखा, कहते हैं ना कि गुरुजी तो हमारे मन मंदिर में विराजमान है, लेकिन कुछ ऐसा है ना कि हम जैसों के लिए गुरुजी को सांकेतिक रूप में आना पड़ता है, हमारे कष्ट को काटने, हमें हिम्मत देने। लोग कहते हैं ना कि तितली में कहाँ गुरुजी, लेकिन नहीं, कण कण में गुरुजी। मुझे तो टेबल में, कर्टन में, हर जगह गुरुजी दिखते हैं। जहाँ मैं देखना चाहूँ वहाँ दिखते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं। एक छोटा सा प्रसंग याद आया मुझे, मैं अभी शेयर करना चाहूँगी। एक बार कबीर को एक छोटा सा काम दिया गया, दीवार पे एक कील लगा दो, और कबीर को कील और हथौड़ा देके लोग चले गए। शाम को आते हैं तो कबीर के हाथ में कील और हथौड़ा वैसे ही था। सब ने कहा, हंसने लगे सब, कबीर का मजाक उड़ाने लगे। अरे कबीर, क्या तू एक कील भी नहीं लगा पाया? कील लगाने में क्या था? इतना आसान सा काम तुझे मिला था, तूने वो भी नहीं किया। तो कबीर ने कहा, मैं जहाँ कील लगाने जाता था वहाँ पे मुझे राम दिखते थे, फिर मैं भला मेरे राम के सीने पे कील कैसे लगा सकता हूँ? और संगत जी, यहाँ मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा बताया कि तेरे पति के दिमाग पे जितनी कीलें लगी हैं वो सब मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ बेटा। थोड़ा सा सब्र कर, थोड़ा सा हिम्मत रख, उन तेरा कल्याण तो मैं करांगा ही। जब पहली बार देखा था तभी से तू मेरी संगत है, जन्मों से मेरी संगत है, मेरी बहुत सोहनी बच्ची है तू। कल मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मैं आपका अच्छा बच्चा बिल्कुल नहीं हूँ, फिर आप मुझे क्यों प्यार करते हो? क्यों आप मुझे इतना दुलार करते हो? आपको तो बहुत प्यार करने वाले बच्चे हैं, आपका ये बच्चा तो आपको बिल्कुल नहीं प्यार करता है। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, यू आर माई फेवरेट चाइल्ड। उस वक्त मैं आंखों से आंसू तो जो आए, मेरा मन इतना रोया संगत जी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे।
गरीब नवाज गोसैया मेरे माथे छतर धरे। संगत जी, वो बटरफ्लाई ब्राउन वाली हमारे घर में रह गई और उसी दिन हमारे घर से जेठ जेठानी गए थे और उन्होंने हमसे कुछ पैसे मांगे थे। पैसे इन द सेंस कि हमारे पास फ्रेश नोट हैं, एज अ बैंक एम्प्लॉय हमारे पास रहते हैं। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया, उस फ्रेंड के लिए जो संगत है गुरुजी की। तो मैं तो खुश हो गई कि उनके लिए मांग रही हैं। मेरे पास जब वापस पैसे आए हमारे अकाउंट में, तो वो ना कम पैसे आए, 6,000 ले गई थी, मेरे पास 4,000 आए। मैंने इमीडिएट अपने हस्बैंड को ये बोला कि उन्होंने 4 तो भेज दिए लेकिन 2 कम हैं, मैंने तो उनको 6,000 दिए थे ना। तो ये कहते हैं ठीक है, एक बार बता दो कम से कम। संगत जी, जब मैंने अपनी जेठानी को बताया तो वो कहते हैं हाँ 2,000 मेरे पास है, मैं बाद में दे दूँगी। संगत जी, बात 2,000 की नहीं है, बात ये है कि उस 2,000 का वो कहीं गलत उपयोग ना कर ले, कहीं उससे वो कहीं कुछ गलत ना कर ले। और इसलिए मैं गुरुजी को ये भार देती हूँ कि गुरुजी संभाल लेना। क्योंकि एक बार और संगत जी यही चीज़ हुआ था, हमारे पति को याद आया। सबसे बड़ी बात है कि वो ना बीच बीच में तो डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन बीच बीच में ना गुरुजी ने उनको थामा हुआ है। बीच बीच में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और जब जब उन पे कुछ प्रहार होता है ना, वो बहुत चिल्लाने लगते हैं, बिल्कुल एक छोटे ज़िद्दी बच्चे की तरह। संगत जी, तो ये कहते हैं कि जब उनके भाई का बर्थडे था तो भी उसने फ्रेश नोट मांगा था और संगत जी तब जो उन्होंने हमसे 9,000 रुपए लिए थे वो अभी तक वापस नहीं हुए। संगत जी, छोटी छोटी सी बात होती है, लेकिन ये हमें ना बहुत अ, अच्छे से ध्यान रखना होगा कि हमारे पैसे का कहीं कोई गलत इस्तेमाल ना करे। क्योंकि वो जो हमारी सच्ची कमाई के पैसे होते हैं ना, उसका गलत इस्तेमाल अगर करते हैं ना तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो प्लीज़ इसका ख़्याल रखिएगा कि आप किसी को पैसे ना ही दो तो बेहतर है। आप हाथ से खाने की चीज़ बाँट लो और अगर पैसे देते हो तो ख़्याल करके दो। अगर स्कैन करते हो तो गुरुजी का नाम लेके करो। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उस दिन से संगत जी बटरफ्लाई हमारे घर में है, क्योंकि बहुत सारे संकट आए। फिर हमें गुरुजी ने एक नया सोफ़ा ब्लेस किया और एक हमें झूमर ब्लेस किया। जिस दिन झूमर लगाने आए थे इलेक्ट्रिशियन, उनके हाथ कट गए और कल रात में उस झूमर लाइट के अंदर में असंख्य छोटे-छोटे वो चले गए, छोटे-छोटे जो ये होते हैं, फ्लाइज़ होते हैं। तो मैंने देखा कि झूमर की लाइट के अंदर कैसे जा सकते हैं, ये तो पूरा फिक्स होता है। तो मैंने देखा कि वो ना एक साइड से लटक गया है लाइट। मैंने कहा कि ये तो कभी भी गिर सकता है। संगत जी, हमारे पति चेयर लेके उसको खोलने के लिए जैसे ही चढ़े, इनका हाथ पूरा कट गया उस शीशे से। और हाथ कटने के बाद इनका बहुत ज़्यादा गुस्सा, जबकि गुरुजी ने पहले ही मुझसे वो वाले भैया का फ़र्स्ट एड करवाया था और मुझे वो सेवा देके मुझे समझा दिया था कि आगे तुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन इनका इतना गुस्सा था कि मैं जो भी कर रही थी, डेटॉल दे रही थी, तुम्हें डेटॉल लगाना नहीं आता, हैंडी प्लस लगाना नहीं आता। जबकि मैंने नर्सिंग का 2 महीने का हमारे कॉलेज में कोर्स हुआ था, उसमें मैंने फर्स्ट किया था संगत जी, जिसमें हमने सब कुछ सीखा था जब मैं इंटर में थी। और अब मैं समझती हूँ कि वो सारी तैयारी गुरुजी मुझे आज के लिए करवाए थे। शुक्राना महाराज का, बहुत शुक्राना। संगत जी, इन्होंने बहुत डांटा, कोई बात नहीं, वो एक्चुअली नेगेटिव एनर्जीज बोलती हैं हम हमारे ऊपर, उनका प्रहार होता है। तो हमें बस मंत्र जाप करते रहना है। मंत्र जाप ही किया संगत जी। और उसके बाद हमने उस झूमर लाइट को, इन्होंने तुरंत कहते हैं कि क्या मैं इसको रिटर्न कर दूं। मैंने कहा हाँ कर दो। संगत जी, उस रूप में इनके हाथ से लाल लाल खून निकले और खून निकाल के गुरुजी ने फिर से मुझे एक दिव्य संकेत दिया कि आज की रात ये पूरा ठीक था, क्योंकि इनका रेडिएशन हो चुका है और ये इनका स्कैन भी क्लियर आया है, तो ये कम्प्लीटली अब ठीक थे। और अगर कल चाहता कोई तो इन पे कुछ क्रिया कर सकता था, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने, हमारे सोने सरकार ने इनके हाथ में कट लगा के इनको बचा लिया।
ये सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। जिस तरह से गुरुजी ने हमारी रक्षा करी है, मेरे सिंदूर की रक्षा करी है, ये आसान नहीं है। और सुबह में उस वक़्त जब हाथ कटा तो मैं पूरे घर में बटरफ्लाई को खोज रही थी कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? क्योंकि वो ना दीवार चेंज कर रही थी। कभी इस दीवार, कभी उस दीवार, कभी उस दीवार, ब्राउन कलर की बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई संगत जी। और संगत जी उसी वक़्त मैं क्या देखती हूँ कि वो झूमर के ही एक दूसरे लाइट पे चिपक के बैठी है। तो गुरुजी को पता था ना कि कहाँ पे क्या कष्ट है और किससे कटित करवाना है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब वो लाइट कटा और उसके बाद फिर जब मैंने फ़ोन खोला, मेरी आदत है कि मैं एक बार फ़ोन का मैसेज ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि गुरुजी ने कुछ कहा होगा या फिर कुछ मुझे रिप्लाई ज़रूर मिला होगा। तो उसमें यही मैसेज था कि कांच के टूटने से या फिर बिजली के सामान खराब होने से वहम ना कीता कर, तेरे ऊपर आने वाले वो संकट होते हैं जिन्हें मैं छोटे में कटवाता हूँ। कभी कभी पैसों का नुकसान करवा के भी मैं तेरे बहुत बड़े से जान माल के प्रॉब्लम को कटवाता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे मेरे मन में जो बात आई थी आपने उस पर भी मुहर लगा दी। सो बेअंत शुक्राना स्वामी। संगत जी जब से हम आए हैं और फिर वो बटरफ्लाई हमारे रूम में ही थी। और मैं ना खोजती रहती हूँ और जैसे सांझ की आरती करती हूँ तो जैसे गुरुजी के स्वरूपों को मैं आरती लगाती हूँ ना, तो मैं हाथ से ना तितली की ओर भी ऐसे हाथ से कर देती थी कि गुरुजी आप इस रूप में हो ना, या फिर जो भी है ये बटरफ्लाई। क्योंकि हम सब जानते हैं संगत जी कि बटरफ्लाई की एज 9 दिन की ही होती है। 9 दिन में ही वो अपनी पूरी जीवन जीती है। और संगत जी मेरे लिए गुरुजी ने ऐसा संकेत एक दिया कि 9 दिन का, कि मेरे जो परसों जो मैंने जल रखा था अपने तांबे वाले लोटा साहिब में, उसमें गुरुजी ने एक 2 लिखा हुआ है नंबर में, और वो 2 एक पीकॉक के रूप में आ गया है। और उसके बाद 7 लिखा है। 7 भी कैसा 7? आपको याद है जब हम लोग बचपन में मम्मी लोग 7 लिखते थे, 7 लिख के और बीच से एक कट लगा देते थे। पहले के ज़माने में जब 7 लिखते थे, अभी भी कुछ लोग लिखते हैं जो पुराने तरह के लिखते हैं, तो मतलब 7 लिख के और बीच से एक थोड़ा-सा कट लगा देते थे। हमारे यहाँ ऐसे लिखा जाता था। तो बिल्कुल वैसा 7 ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने पेंसिल से लिख दिया हो। शुक्राना गुरुजी। और उसका मतलब यही हुआ कि 7 और 2 यानी कि 2 की ब्लेसिंग गुरुजी ने दे दी इनको। इनका बर्थडे 2 है और ये इनका 2 रूप में इनको ब्लेस किया गुरुजी ने, और 7 2 9 के रूप में मम्मा को ब्लेस किया। क्योंकि मम्मा को इन्होंने, गुरुजी ने मुझे हमेशा कहा है कि उसको नवदुर्गा की ब्लेसिंग से मैंने ब्लेस किया हूँ। सारी माता रानियाँ उसकी रक्षा कर रही हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और 27 नंबर की ब्लेसिंग यानी कि हमारे बाबा नानक का ब्लेसिंग। और पीकॉक बना है तो मतलब कार्तिकेय भगवान, और कार्तिकेय भगवान का ब्लेसिंग भी मैं आप सबके साथ एक शेयर करना चाहूँगी। कहते हैं कि कार्तिक तो पार्वती और महादेव का अंश थे, जिनको कि माताओं ने, 9 माताओं ने उनको कृत्रिम माताओं ने उनको जन्म दिया था और उनका पालन पोषण किया था। तो जब वो पैदा हुए थे तो जब उनको पता चला कि उनके माता पिता से दूर है वो, तो उन्हें बड़ी दुख लगी थी। लेकिन पार्वती मैया को उनका बेटा बहुत प्यारा था। तो साउथ जो होता है ना, यहाँ पे जितने भी साउथ हैं दक्षिण में, कार्तिक भगवान की बहुत पूजा होती है। और एक बहुत सुंदर सा प्रसंग था कि जहाँ पे भी कार्तिक भगवान का एक बार भी नाम लिया जाता है, वहाँ पे से पार्वती माँ कभी नहीं जाती हैं। और पार्वती माँ किसका प्रतीक है संगत जी? जो बचपन से मैं गौरी पूजा करती हूँ, मेरी माँ गौरी है, वो मेरी सुहाग की रक्षक। और सीता मैया की जगजननी है वो। सीता मैया को भी श्री राम के लिए आशीर्वाद माँ गौरी से ही मिला था। तो मेरे लिए ये सुपर 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 से भी ऊपर संकेत था संगत जी कि माँ गौरी का आशीर्वाद मिलना कार्तिकेय के रूप में। क्योंकि जहाँ कार्तिक है वहाँ से माँ गौरी कभी नहीं जाती। यानी कि
जो मैंने गुरुजी से माँगा हुआ है, एक बहुत पहले मेरी इच्छा है। जब मैं नहीं समझती थी ना कि माँगो नहीं मनो, तो मैं ना गुरुजी से खूब चीज़ें माँगा करती थी संगत जी। उसमें से मैंने एक चीज़ माँगी थी, वो मैं आज गुरुजी के चरणों में सॉरी करके फिर से कहूँगी। मैंने यही कहा था कि गुरुजी, जिस तरह आप हमारे पास लाल चोले में आए हो, जालंधर वाले स्वरूप में, जालंधर मंदिर के स्वरूप में, उसी तरह अपने चरणों में जब भी अपनी बेटी को बुलाना, लाल चोले में बुलाना, जैसे मेरी माँ, मेरी दादी और मेरी चाची को बुलाया था। अपनी बेटी को ये सौभाग्य ज़रूर ब्लेस करना गुरुजी कि वो आपके बेटे के आगे में सिंदूरी चोले में नहा के आए। और गुरुजी ने मुझे उसके बाद से हमेशा कहा था कि सदा सुहागन रह मेरी बेटी, सदा सुहागन रह मेरी बेटी। मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया है, तेरे पति को लंबी उम्र ब्लेस कर दी है। जितनी बार गुरुजी कहते गए, उतनी बार इनकी लाइफ एक्सटेंड होती गई संगत जी। और जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था संगत जी, ये भी एक बहुत प्यारा सत्संग है। उस दिन ना मुझे गुरुजी का केक कटिंग वाला वीडियो कई बार आया मेरे सामने में, कई बार आया। तो शुक्राना गुरुजी, हर बार गुरुजी अपना बर्थडे दिखा के हमारे अंदर में नई सांसें भरते जा रहे थे, क्योंकि एक वही तो हैं हमारे सतगुरु जो अपनी उम्र में जाप करते हुए हम पे अपनी उम्र खर्च करते हैं, हम पे अपनी कृपा खर्च करते हैं, हम पे अपनी करुणा खर्च करते हैं, हमारे आंसू अपनी झोली में डाल के हमें मुस्कान से भरते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी, ऐसे सोने सरकार कहाँ मिलेंगे संगत जी। और संगत जी, जब मैंने तितली को रात में आरती लगाई थी ना, तो आज सुबह में जब अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आता है कि तेरे घर में तितली के रूप में मैं विराजमान हाँ। और तू ये मत सोच कि वो साधारण तितली है, वो तेरे पास तेरे गुरु पर आए हैं और मैं तेरा कल्याण करके ही अब जाऊँगा। मैंने बोल दिया था ना कि मैं तेरा कल्याण करांगा, तो मैं तेरा कल्याण करन लई आया हाँ बेटा। बस तू अब चंगे कर्म करी और हुन देखी जा नज़ारे, कल्याण कीता ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। और मैंने बहुत नज़रें उतारी उस प्यारी सी बटरफ्लाई के, और उस जो गुरुजी का वो स्वरूप आया था मेरे सामने में, और उसके सामने में जो रील पे स्क्रॉल होते हुए मैसेज आ रहे थे, उसमें ये सब था। और उसमें भी ब्राउन बटरफ्लाई है और यहाँ पे भी ब्राउन बटरफ्लाई ही आई हुई है संगत जी। और कहते हैं ना कि ब्राउन बटरफ्लाई जब आते हैं ना, तो उसका मतलब है कि आपके जीवन से ना सारे दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि ये ना भैरव के रूप में आते हैं गुरुजी और हमें ब्लेस करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, इतनी सारी तमाम नेगेटिविटी के बाद भी गुरुजी, गुस्सा के बाद भी गुरुजी, हम दोनों में ना एक प्यार बना के रखे हुए हैं, इसका भी शुक्राना। रात में मैं बहुत रोने लगी जब मैं लेटती हूँ ना, और जब मैं अपने उस प्यारे से पल को मिस करती हूँ ना, कि जैसे कि होता है ना कि हम हंस के बात करके सोएं या फिर कुछ भी, तो मैं ना बहुत मिस कर रही थी और मुझे बहुत दुख लग रहा था। मैं सोच रही थी कि गुरुजी आप तो मेरे साथ हो, लेकिन मुझे ना बहुत दुख लग रहा है बाबा कि मैं तो। और ये भी है ना संगत जी, जब आपके पास सबके साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो डर इतना लगता है ना कि अकेले आप रूम में इनको छोड़ने से मैं डरती रहती हूँ कि कहीं गिर ना जाए या फिर कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कुछ भी। तो एक डर लगता है, क्योंकि ना अभी 8-10 दिन पहले जैसे मैं इनके चेस्ट पे हाथ रखी थी ना, तो इनका ना हार्ट बहुत बम्प कर रहा था, बिल्कुल धक धक की आवाज़ जैसे कि मेरे हाथ में आ रही थी। फिर बाद में जैसे कि मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि जब हमारे अंदर में जब गुरुजी विराजमान होते हैं और जब मंत्र जाप करते करते हमारा हाथ जिस भी अंग पे जाता है जिसके, वो अंग गुरुजी हील करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने ये भी समझाया कि जैसे कि हमारे बच्चों की ही तबीयत खराब होती है ना संगत जी, तो मंत्र जाप करते हुए हम अपनी हथेली उसके उस एरिया पे रखें, चंदन टीका लगाएं तो भी बेटर है, ना भी लगाएं तो सिर्फ मंत्र जाप का उस पे इफ़ेक्ट जाएगा और वो जगह हमारे बच्चों की या फिर हमारे हस्बैंड की या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स की हील हो जाएगी। और अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स हमसे दूर हैं, तो हम उनको सोच करके वो सेवा अपने शरीर के साथ करें, तो भी उनकी हीलिंग होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, एक सत्संग और इसके साथ में मैं शेयर
करूँगी ज़रूर अभी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि जब से मैं आई हूँ ना, तो गुरुजी मुझसे ना सत्संग वाला जल प्रसाद तो है मेरे पास, लेकिन गुरुजी जब भी पानी पिलाते हैं ना इन लोगों को, थोड़ा-थोड़ा बड़े मंदिर का जल प्रसाद डलवाते हैं, थोड़ा-थोड़ा, और जल प्रसाद का स्प्रिंकल मॉर्निंग नाइट हर समय करवाते हैं, और दरवाज़ों पे ओम लिखवाते हैं फिंगर से। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, कल जो गुरुजी का आना हुआ बिल्व पत्र और दूर्वा के रूप में, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारे घर में संगत जी 5 पौधे बिल्कुल जल गए, मतलब जल गए तो जल गए, उसमें ना बिल्कुल ब्राउन हो गए, जड़-वड़ सब ख़त्म। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हम पाँचों को न्यू लाइफ ब्लेस की है, और हर जगह गुरुजी आजकल मुझे 5 दिखाते थे। जैसे मैं कहीं एम्स भी जाती हूँ ना, तो मुझे टॉल नंबर 5 से मैं क्रॉस करती हूँ हर जगह, और जैसे ही मैं क्रॉस करूँगी तो मुझे या तो गुरुजी की गाड़ी दिखाई देती है, और या तो सफ़ेद कलर की बर्ड दिखाई देगी, या फिर येलो बटरफ्लाई दिखाई देगी, कुछ ना कुछ ऐसा संकेत दिखाई देगा। और जब मैं एक संकेत और गुरुजी ने दिया कि जब मैं जा रही थी ना, कहते हैं ना कि गाय का झुंड देखो तो बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो वहम बहुत होता था ना कि हम इसी सब चीज़ों में पड़े रहते थे। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया टेलीपैथिकली, उसमें गुरुजी ने बताया था कि जब आपके जीवन में बहुत सारे आपके रास्ते में भैंसों का झुंड गुजरे, यानी कि ब्लैक कलर के जो भैंसे होते हैं बुफेलोज़, जब वो आपके रास्ते को ब्लेस करके जाएँ, अब ब्लेस करना उसको कहते हैं, पहले कहते थे कि क्रॉस करके जाएँ। तो जब ब्लेस करके जाएँ तो आप समझ लीजिए कि आप शिव के गण बन चुके हैं। आपको गुरुजी ने अपनी ओट में ले लिया है, और वो जो कहते हैं ना, जम नहीं आवे नेरे, तो वो आपको, यम कौन है? यम भी सूर्य के पुत्र हैं। तो जब हमारे गुरुजी को हम सूर्य मानते हैं ना, तो यम भी हमारे, मतलब हमारे फ़ेवर में हो जाते हैं। तो वो भी ना, हम कहीं पे भी जब गुरुजी हमारे आगे में आ जाते हैं ना, तो यम भी हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और मेरे साथ तो ये कई बार हुआ है, न जाने कितनी बार गुरुजी ने हम सबको अपनी साँसों की समिधा से ब्लेस किया है। सो शुक्राना गुरुजी। और हमारे सामने से उस दिन संगत जी कुछ नहीं तो 50-60 भैंसे तो क्रॉस की, मतलब ब्लेस किए होंगे हमें। और उसके बाद बहुत सारी गौ माताएँ और नंदी। उस दिन रास्ते में पता नहीं क्या था कि वो लोग बार-बार आ रहे थे सामने, और मैं तो यही समझ रही थी कि बार-बार मेरे गुरुजी, मेरे शनि महाराज, मेरे यम देवता, मेरे सारे प्रभु, सब कोई आते हैं और हम सबको ब्लेस करके जाते हैं। और इतने सारे का होना भी एक संकेत दिया गुरुजी ने मुझे। उन्होंने कहा कि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरा संगत परिवार नाल चलता है, तो सबके लिए प्रार्थना कर। तेरे ज़रिए मैं सबके कष्ट कटवा रहा हाँ। तो मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरुजी से क्षमा याचना करते हुए सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने जो मुझे ये इतनी सुंदर सी सेवा दी है कि पूरे संगत परिवार की ब्लेसिंग को, मतलब ब्लेस करते हैं गुरुजी अपनी इस झल्ली 0% के थ्रू। और मुझे तो खैर इन सब के ज़रिए ही सांसें मिलती हैं, पूरे संगत परिवार के ज़रिए। सो बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत दिनों से कहा था, लगभग 2 सालों से, कि ऑफ़िस में मेरा स्वरूप लगा अपने टेबल पे। इनको कहते थे कि अपने ऑफ़िस में मेरा स्वरूप लगा, और इन ड्रॉर में तो ये रखते थे, लेकिन इस बार सत्संग के बाद गुरुजी का त्रिशक्ति स्वरूप हमारे फ्रेम लगा, जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था। और अभी ये ऑफ़िस पहुँच के वहाँ पे से हमको फ़ोटो भेजे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अब आप ऑफ़िस में भी इनको हील करते रहना। जितनी बार गुरुजी को हम देखते हैं, उतनी बार हमारे अंदर में एक नई सांस भरती है संगत जी। सो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत सारी और भी सेवाएं ली हैं, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी। और जैसे जैसे गुरुजी मुझसे समय देंगे, सत्संग करवाएंगे, मैं ज़रूर ये सेवा, क्योंकि शुक्राना से बढ़ के मेरे जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू बस शुक्राना कर, और मैं तेरे लिए तेरी राह आसान करूँगा, और तुझे मैं ऐसा हथियार बना दूँगा तेरे परिवार के लिए कि जो भी तुझसे होके गुजरेगा वो वहीं पे भस्म हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को बुलेट बनाने के लिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और, कल ना मैं रास्ते में बहुत रो रही थी, क्योंकि ये ना मुझे बहुत डांट दिए थे कैब में बैठते ही, और मैं इतनी रो रही थी। और जो कैब वाले ड्राइवर हैं ना, वो गुरुजी से मिले हुए हैं, गुरुजी के संगत है वो।
और गुरुजी का वहाँ पे भजन भी चल रहा था। मैं फूट फूट के रो रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, पहले वाला हाल हो गया। आंखों से आंसू टप 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 बह रहे हैं, आवाज़ नहीं निकाल पा रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी आप भी नहीं आते हो, आप भी मुझसे गुस्सा हो जाते हो, इतना कोई डांटता है क्या, ऐसे कोई गुस्सा करता है क्या। और मैं ना ऐसे चिल्ला चिल्ला के मन ही मन कह रही हूँ गुरुजी से, संगत जी मैंने कभी किसी बस पे बाबू लिखा नहीं देखा था। एक बस आती है मेरे बगल में, रुक जाती है और उस पे लिखा था बाबू। और मैं क्या कहूँ, मुझे लगा कि मेरी मम्मी मुझे बाबू कहती थी, आज मिला बाबू। और वो बाबू देख के ना मैं इतना रोई हूँ। मुझे लगा कि गुरुजी आप क्या हो, आप क्या हो। तो बस मैं सारी संगत से यही कहती हूँ कि हम सबको गुरुजी कहते हैं कि फिक्र ना कर बाबू, मैं तेरे नाल हाँ, तेरा सतगुरु तेरे नाल है, तेरी माँ का आंचल तेरे नाल है, किसी गल तो ना घबराई, बस मुस्कुरा के कही चल कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। संगत जी मेरी किसी भी बात से किसी को तकलीफ हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ, लेकिन ये मेरे गुरु का हुक्म है और जो जो तेरा हुक्म तो मैं क्यों डोलना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना की सेवा देने के लिए शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आज यहाँ पर सुबह के 5:53 हुए हैं और आज की तारीख है 8 जुलाई और बुधवार का दिन है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरु जी के पावन चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपने घर के हर एक सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में जो भी आत्माएं हैं मेरी फैमिली के रूप में, मैं उन सब के लिए शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मुझे इन सभी को मेरी ज़िंदगी में भेजा। शुक्राना बाबा। इन घर वालों की वजह से ही हमारा घर हरा भरा दिखता है। हरा भरा मतलब कि भरा हुआ रहता है। तो इनके प्रेजेंस के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे घर वालों के लिए मैं इनके लिए शुक्राना करती हूँ बाबा, और इनकी तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ। अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से आपके चरणों में
कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और ये शुक्राना तो हमें हर रोज़ ही करना चाहिए गुरुजी, अपने परिवार वालों की तरफ से और अपने परिवार वालों के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फैमिली का जीवन में बहुत महत्व होता है। फैमिली बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में। हम बहुत खुशकिस्मत हैं गुरुजी कि आपने हमको परिवार दिया। इस परिवार के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम अपने जीवन में जो भी भरपूरता देखते हैं, जो भी भरपूरता महसूस करते हैं, वो सब कुछ हमारे घर वालों का भाग्य भी होता है और हम सभी के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और हम सब एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं, एक दूसरे के मददगार होते हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हर एक फैमिली मेंबर की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ। स्पेशल थैंक्स गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने परिवार का। और मेरे प्यारे गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हैं तो हम शुक्राना भी कर पाते हैं। शुक्राना बाबा, हमें ये शुक्राना सत्संग देने के लिए शुक्राना। हमारे जीवन में हमें जो भी कुछ प्राप्त है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। व्यक्ति हो, वस्तु हो, आराम हो, ऐश हो, जो भी कुछ है गुरुजी हमारे जीवन में, हम उन सभी चीज़ों के लिए, हम उन सभी व्यक्तियों के लिए आपका शुक्राना करते हैं गुरुजी। थैंक यू बाबा, आपने हमें हमारे जीवन में सब कुछ दिया और हमारे जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं है गुरुजी। आपने हमें हर वो चीज़ प्रदान की है जिसकी एक नॉर्मल से जीवन में ज़रूरत होती है आजकल के समय में। शुक्राना बाबा। और आपने हमें ये जीवन भी बहुत अच्छा दिया है गुरुजी। इस जीवन के लिए भी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। हमें स्वास्थ्य शरीर प्रदान किया है। इस स्वस्थ शरीर के लिए भी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बाबा, आज कुछ ऐसे स्वस्थ शरीर के लिए हम कुछ अफर्मेशंस करेंगे अपने शुक्राने सत्संग में। वैसे तो हमारी हर संगत अब जान चुकी है कि स्वस्थ शरीर के लिए हमें कैसे शुभ संकल्प करने हैं अपने लिए, लेकिन फिर भी जब हम उन संकल्पों को बार बार सुनते हैं तो हमारा रिवीजन हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो प्यारी संगत जी, आज हम अपने स्वस्थ शरीर के लिए कुछ शुद्ध संकल्प करेंगे, अपने मन में दोहराएंगे उनको, ताकि हमारी ऊर्जा भी वैसी बन सके, हमारे जो माइंड पॉजिटिव हो सके हमारे शरीर के प्रति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संपूर्ण शरीर के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुद्ध, सात्विक और सकारात्मक संकल्प
प्रेम पूर्वक प्रतिदिन सुबह और रात्रि में श्रद्धा से दोहराओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा संपूर्ण शरीर गुरु जी की दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर गुरु जी की दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वस्थ, शक्तिशाली और प्रकाशमय है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वस्थ, शक्तिशाली और प्रकाशमय है। मेरा मन, मस्तिष्क, हृदय और संपूर्ण शरीर पूर्ण सामंजस्य में काम कर रहे हैं। मेरा मन, मस्तिष्क, हृदय और संपूर्ण शरीर पूर्ण सामंजस्य में कार्य कर रहे हैं। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग ईश्वर की कृपा से स्वस्थ और संतुलित है। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग ईश्वर की कृपा से स्वस्थ और संतुलित है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे भीतर की प्राकृतिक उपचार शक्ति अर्थात हीलिंग पावर निरंतर सक्रिय है। मेरे भीतर की प्राकृतिक उपचार शक्ति अर्थात हीलिंग पावर निरंतर सक्रिय है। मैं प्रतिदिन अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान, प्रसन्न और शांत हो रही हूँ। मैं प्रतिदिन अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान, प्रसन्न और शांत हो रही हूँ। मेरे शरीर से हर प्रकार की कमजोरी, रोग और नकारात्मकता सहज ही दूर हो रही है। मेरे शरीर से हर प्रकार की कमजोरी, रोग और नकारात्मकता सहज ही दूर हो रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं शुद्ध, पवित्र, दिव्य जीवन ऊर्जा का माध्यम हूँ। मैं शुद्ध, पवित्र और दिव्य जीवन ऊर्जा का माध्यम हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा प्रत्येक श्वास स्वास्थ्य, शक्ति और शांति से परिपूर्ण है। मेरा प्रत्येक श्वास स्वास्थ्य, शक्ति और शांति से परिपूर्ण है। गुरुजी की कृपा से मेरा तन, मन और आत्मा पूर्णतः स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदमय है। गुरुजी की कृपा से मेरा तन, मन और आत्मा पूर्णतः स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदमय है।
मैं ईश्वर का स्वस्थ, सुंदर और दिव्य स्वरूप हूँ। मैं ईश्वर का स्वस्थ, सुंदर और दिव्य स्वरूप हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ और उसकी प्रेम पूर्वक देखभाल करती हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ और उसकी प्रेम पूर्वक देखभाल करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। हे मेरे प्यारे गुरु जी, मेरा संपूर्ण शरीर आपका मंदिर है। कृपया अपनी दिव्य कृपा, प्रेम और उपचारकारी शक्ति से मेरे तन, मन और प्राण को भर दीजिए। जहाँ भी कोई असंतुलन, पीड़ा या कमज़ोरी हो, वहाँ आपका प्रकाश पहुँच जाए। मुझे ऐसा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए कि मेरा जीवन सेवा, प्रेम, भक्ति, शुक्राने में बीते। आपका हाथ सदैव मेरे सर पर बना रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं, स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं, बल्कि गुरु कृपा में स्थिर, शांत और आनंदमय जीवन का नाम है। जहाँ मन शुद्ध होता है, वहाँ शरीर भी उपचार की दिशा में बढ़ने लगता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा हमें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, निर्मल मन और अटूट शक्ति और साथ में सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम अपने जीवन में सदैव खुशहाल रहें, सदैव प्रसन्नचित रहें गुरु जी। खुश रहें और औरों को भी खुशी बांटें गुरु जी। ऐसा हमें अपना प्यारा बच्चा बनाना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में यही हमारी अरदास है। और गुरु जी, हम आपसे एक छोटी सी क्षमा प्रार्थना भी करते हैं कि बाबा, कभी जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, शब्दों में, मन, क्रम, वचन में हमने किसी का कुछ नुकसान किया हो, तो उसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं गुरु जी। और हम अपने परिवार वालों की तरफ से भी क्षमा मांगते हैं। अगर उनसे भी मन, क्रम, वचन से कुछ गलत कर्म हुआ है, तो उसके लिए भी क्षमा करना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपके चरणों में एक बार फिर से कोटि कोटि वंदन। गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। शुक्राना बाबा, हमारे जीवन में अनंत खुशियाँ भरपूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बाबा, हमारी संगत परिवार का भी आशीर्वाद हमें मिलता रहे, क्योंकि गुरुजी संगत परिवार में भी विराजमान होते हैं। तो मैं अपनी प्यारी संगत परिवार का भी शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी, और आपकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वथा। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। मेरे पापा जी, आपको पूरे परिवार की तरफ से भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी महाराज। सबसे पहले गुरुपा, मैं आपको जन्मदिन की अनंतम बधाई देती हूँ। लख लख बधाई गुरुजी महाराज। संगत जी, मुझे अपने परिवार के साथ गुरुपा के बर्थडे पर बड़े मंदिर छतरपुर जाने का सौभाग्य मिला। गुरुपा का मंदिर खूब फूलों से सजाया गया था। इतना मनोहारी और सुंदर लग रहा था, दिल खुश हो गया। संगत जी, इतनी भीड़ थी और सेवादार बहुत अच्छे से सभी को मैनेज कर रहे थे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें अपने बर्थडे पे बुलाने के लिए। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, आपने हमें अपने बर्थडे पर बुलाया और वहाँ जल प्रसाद, कुल्फी, लंगर प्रसाद और बहुत सारा प्रसाद मिला। धन्य हो मेरे दाता, मेरे परमेश्वर, मेरे पिताजी। आपका शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी। संगत जी, मंदिर के आसपास बहुत सारे अमृत वर्षा हुई। मानो गुरुपा ने सभी संगत को अमृत वर्षा से स्नान करा दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आपका वंदन, अभिनंदन गुरुजी महाराज, जो इस संसार में आपने सभी के दिन दुनिया का कल्याण करने के लिए मनुष्य चोले के रूप में अवतरित हुए, और आप हमेशा हमारे दिल में, हर सांस में और सारे जगत में आपका नाम यूं ही बढ़ता रहे। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। इस जन्मदिन पर आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। बस आप हमें अपने चरणों से लगाए रखना, जो भी भूल चूक को माफ करना गुरुजी महाराज। आपको करोड़ों करोड़ों बार बधाई हो। पूरे परिवार की तरफ से लख लख बधाइयाँ। गुरु प्यारे संगत जी महाराज का अनंत कोटि शुक्राना है। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी रहमतें और मेहरबानियां बहुत हैं गुरुजी महाराज। आपकी रहमतों का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप अपने दिव्य दृष्टि से सारे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाते रहें गुरुजी महाराज। जन्म जन्मों के फल थे जो हमें आप मिले। रिश्तों में आई उम्मीद नहीं थी गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया, सब पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। जिनके सर पर स्वयं प्यारे गुरुजी महाराज
और आदि शक्ति का हाथ है। हमें इतनी ब्लेसिंग व अपनापन देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा शुक्राना। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। अमृत वर्षा से हमें भिगो दिया। हे मेरे महाकाल, हे महेश्वर, बारंबार आपको प्रणाम है और नमन है। कृपा सिंधु तुम हो, सुख सागर, सफल मनोरथ करहु कृपा कर। श्रद्धा भाव जो मन में राखे, रहे आपका ध्यान, उनकी रक्षा करो आप। नित्य हो करुणा धाम बाबा, हम बालक आपके कुछ नहीं ज्ञान, हाथ जोड़ विनती करें हम नादान बाबा। सुख संपत्ति के देने वाले, सदा करो कल्याण। भूल चूक हमारी माफ करो, देवों के देव बड़े बलवान बाबा, आपको शुक्राना शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 9 तारीख है और आज है गुरुवार, मेरे गुरुओं का वार। और मैं सुबह के 11:15 पे अपना शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, और एक नया दिन और नया जीवन देने के लिए। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। बस आपके सत्संग सुनती रहती हूँ। और व्हाट आई लाइक बेस्ट दीज डेज इज़ द भजन्स, जो कि नए नए सिंगर्स दे आर सिंगिंग बट दे हैव गॉट ब्यूटीफुल वॉइसेस। सो वो सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। और बस हम तो मज़े में ही हैं बाबा, आपके होते हुए हमें किसी चीज़ की ऐसी कोई चिंता तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है आप संभालने वाले हैं इन द बैकग्राउंड। एंड नॉट ओनली दैट, यू ऑल्सो जो उपाय करने हैं वो भी बताते रहते हो, और सब आप ही हैंडल करते हो महाराज। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है हमारे लिए महाराज। सो आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे फिर कल मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही